अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब का ऐसा सूबा जो जितना तारीखी और कदीम है, उतना ही दुनिया का सबसे जदीद इलाका बनने जा रहा है। ऐसा हिता जहां बहुत से अंबिया इकराम भी तशरीफ ला चुके हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं तबूक की। सऊदी अरब इस हिते में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट करने जा रहा है जिसके बाद सब कुछ सऊदिया का दांव पर लग चुका है। इस सूबे में किस जगह गज़वा तबूक हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मौजज़ा पेश आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी इस सूबे में किस जगह हुई, आपकी मुलाकात अपनी बीवी से किस कुएं पर हुई थी, किस जगह लोग अल्लाह के हुक्म ना मानने पर बंदर बन गए थे। नियोम सिटी में नौकरी से पहले आपको क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं तबूक के एक शानदार सफ़र पर। तबूक सिटी सऊदी अरब के तबूक रीजन का दारुल हुकूमत है, जो सऊदी अरब के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़या एक अहम शहर है। ये शहर तारीख़ी, सकाफ़ती और कुदरती हुस्न से मालामाल है। तबूक इस्लामी तारीख़ में अहम मकाम रखता है क्योंकि यहाँ गज़वा तबूक 9 हिजरी में पेश आया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जंगी मुहिम थी। तबूक शहर की कुल आबादी 5,94,000 के करीब है, जो सऊदी अरब का आबादी के लिहाज से 8वां बड़ा शहर है। तबूक सिटी का कुल रकबा 774 मुरबा किलोमीटर है। अगर बात की जाए तबूक सूबे की, तो इसकी कुल आबादी 9 लाख के करीब है और इस सूबे का कुल रकबा 1,46,000 मुरबा किलोमीटर है। तबूक रीजन का दर्जा हरारत गर्मियों में 40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में कुछ इलाकों में बर्फबारी भी होती है। इस सूबे की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह नियोम प्रोजेक्ट है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा इस सूबे में लगाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में नौकरियां दी जा रही हैं। तबूक रीजन एक ऐसा इलाका है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी बहुत पहले का आबाद है। बहुत से अंबिया इकराम इस हित्ते में अपने कदम मुबारक रख चुके हैं, जिनमें हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। दोस्तों, तबूक की मईशत का इन्हिसार मादनियात, ज़राअत और सियाहत पर है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये सूबा सऊदी अरब का सबसे अमीर सूबा बन जाएगा और इसकी वजह है नियोम प्रोजेक्ट, जो अभी ज़ेरे तामीर हैं। ये प्रोजेक्ट इस इलाके को एक अलग ही दुनिया बना देंगे, जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इस वक्त 70,000 के करीब पाकिस्तानी इस रीजन में रहते हैं। ज़्यादातर नियोम प्रोजेक्ट में काम के घर से आए हैं, जबकि इंडियन की तादाद 1,20,000 के करीब है। इस रीजन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस सूबे की एक तरफ बहीरा अहमर लगता है और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ अकबा है और इसके साथ जॉर्डन का बॉर्डर भी लगता है। तबूक रीजन में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर तबूक सिटी है, बाकी दूसरे शहरों की आबादी बहुत कम है। तबूक $500 बिलियन के नियोम मेगा प्रोजेक्ट का मरकज़ भी है। ये इलाका सबसे ज़्यादा फेमस गज़वा तबूक की वजह से हुआ। दोस्तों, गज़वा तबूक इस्लाम की तारीख का अहम वाक़या है, जो 9 हिजरी में पेश आया। ये गज़वा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में लश्कर इस्लाम की तबूक की तरफ पेश कदमी थी। गज़वा तबूक की असल वजह ये थी कि रोम के बादशाह हरकुलस ने मुसलमानों की सरहदों को चैलेंज किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी फौज तैयार की, लेकिन ये सफ़र बहुत तवील था और मौसम भी बहुत गर्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहादुरी और साबित कदमी का दर्स दिया, जिसके बाद मुसलमानों का हौसला बुलंद हो गया। इस गज़वा में कोई बड़ा जंगी तसादम नहीं हुआ, क्योंकि जब मुसलमान तबूक पहुंचे तो रोम की फौज ने इनके सामने आने की हिम्मत नहीं की और लड़े बगैर वापस चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फतह को अल्लाह की मदद और मुसलमानों के इत्तेहाद की इलामत करार दिया। इस जंग में 30,000 के करीब मुसलमानों ने शिरकत की थी। इस जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा भी पेश आया। इतनी सख्त गर्मी में भी तवील सफ़र किया, पानी की प्यास में भी शिद्दत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम कल तक तबूक के मुकाम पर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, और जो शख्स भी पहले वहां पहुंचे उस जगह मौजूद कुएं के पानी को हाथ मत लगाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर पहुंचे तो बहुत थोड़ा सा पानी आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक और हाथ मुबारक इस पानी से धोए और इस्तेमाल शुदा पानी को इस कुएं में डाल दिया। दोस्तों, कुछ रवायात से पता चलता है कि फिर इस कुएं से इतना पानी आया कि सब सहाबा इकराम ने सैर होकर पानी पिया। ये वही कुआं है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
जिसे बीरा सुकर या एनल सुकर भी कहते हैं। ये तबूक सिटी के वस्त में वाक़या है। करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, ये जो आप कैसल देख रहे हैं, ये 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया ने तामीर किया था और ये एनल सुकर कुएं के बिल्कुल साथ है। दमिश्क से आने वाले हुजाज इकराम और ताजरों के लिए बनाया गया था, क्योंकि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कुएं से पानी बड़ी मिकदार में मुयस्सर था। इसी वजह से यहाँ काफले के लोग आराम के लिए आते थे। इसके अंदर उस दौर के सिक्के भी मौजूद हैं और तारीख को तस्वीरों के जरिए बयान किया गया है। तबूक सिटी में एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहाँ से टूरिस्ट और काम करने के घर से लोग बड़ी तादाद में आते हैं। पाकिस्तान से तबूक की फ़्लाइट 1,40,000 तक आसानी से मिल जाती है। यह है तबूक सिटी का एयरपोर्ट, जो बहुत खूबसूरत और जदीद बनाया गया है। ये एयरपोर्ट शहर के करीब वाक़या है। तबूक शहर आपको हर जगह से साफ सुथरा नजर आएगा। इस शहर का मौसम रियाद और जद्दा की निस्बत बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ गर्मी निस्बतन कम पड़ती है, जिसकी वजह से लेबर का काम करने वालों के लिए आसानी रहती है। मौसम ठंडा होने की वजह यह है कि तबूक सिटी से 2 घंटे की ड्राइव पर जबल लौज है, जहाँ बर्फबारी भी होती है और सर्दी भी पड़ती है। रेगिस्तान में बर्फबारी का ये मंजर देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। इसी वजह से तबूक सिटी का मौसम बेहतर रहता है। इस शहर में पार्क और सब्जा भी आपको बड़ी तादाद में नजर आएगा। एक ज़माने में ये एक अहम तजारती रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इस जगह से शाम, मिस्र, इराक और फ़लस्तीन से जाने वाले तजारती काफिले गुजरा करते थे। तबूक के सहराई इलाके सरसब्ज और जरहेज हैं, जहां अंगूर और जैतून बड़ी तादाद में काश्त किया जाता है। तबूक में 94% अरबी लोग आबाद हैं, 3% एशियाई, जिनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन की है। ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता हैं। इस मस्जिद को मस्जिद रसूल भी कहा जाता है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन तक नमाज पढ़ी थी। ये भी शहर के वस्त में वाक़या है, लेकिन तबूक की सबसे बड़ी मस्जिद तबूक वलीदैन मस्जिद है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इस शहर में आपको जदीद किस्म के शॉपिंग मॉल्स भी देखने को मिलेंगे, जहां हर तरह का ब्रांड मौजूद है। इस शहर की ज़िंदगी पुरसकून है। रात के वक्त अक्सर बच्चे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तबूक में आपको कदीम ज़माने के बाज़ार भी देखने को मिलेंगे। मकामी लोग शॉपिंग के लिए सबसे ज़्यादा इन बाज़ारों में आते हैं। ये तबूक के ओल्ड टाउन में वाक़या हैं। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं वादी शुएब, जिसका कदीम नाम मदियन है। ये तबूक सिटी से तकरीबन 230 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जो गल्फ ऑफ अकबा के करीब लगती है। ये इलाका तारीखी तौर पर बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्तों, ये वही इलाका है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आपके ससुर हैं। ये तमाम इलाका भी तबूक सूबे में आता है और ये सऊदी अरब का आखिरी किनारा है, जहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले पर मिस्र मौजूद है। मदियन नाम का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। ये है मूसा वेल, मतलब ये वो कुआं है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को 2 लड़कियों ने पानी पिलाया था और इनमें से एक लड़की ने आपसे शादी की थी। आप मिस्र से पैदल सफ़र करके इस जगह पहुँचे थे। कुछ अर्सा पहले ही ये कुआं खुश्क हुआ है। इसको बीरा मूसा भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शादी की तो हक महर में ये तय पाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के ख़ानदान की 8 साल खिदमत करेंगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल इस फैमिली की खिदमत की। इसके बाद आप दोबारा मिस्र गए थे। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का गाँव है। इस कौम ने अपने घर पहाड़ों के अंदर तराश कर बनाए थे और मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी इन्हीं घरों में से एक घर में हुई थी। ये तमाम लोग ऐसे घरों में रहा करते थे। इनकी कारीगरी देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ये तमाम घर 2000 कबल मसीह के हैं। चलें अब आपको यहाँ से आगे उस जगह लेकर चलते हैं जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी मारी और 12 चश्मे फूटे थे। ये वाक़या तब पेश आया जब आप अपनी कौम को फ़िरौन से बचाकर इस इलाके में लेकर आए। कहा जाता है कि आपके साथ 12 कबीले बनी इसराइल के मौजूद थे और सबके लिए एक एक चश्मा अल्लाह के हुक्म से जारी हो गया। ये वो इलाका है। आज इस जगह बागात भी मौजूद हैं। बहुत से यहाँ खजूरों के दरख्त भी लगाए गए हैं और आज भी ये पानी जारी है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, ये 12 चश्मे सिर्फ एक जगह नहीं थे, बल्कि जैसे जैसे बनी इसराइल का सफ़र चलता रहा, मुख्तलिफ जगहों पर 12 चश्मे फूटते रहे। ऐसी ही एक और जगह मौजूद है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर के ऊपर असा मारा और इन पत्थरों से 12 चश्मे जारी हो गए, जैसा कि ये पत्थर आप देख सकते हैं।
जो दरमियान से बिल्कुल बारीक तरीके से कटा हुआ है, जैसे किसी ने इसे दरमियान से काटा हो, और इसके अंदर पानी के आसार भी मौजूद हैं। और ये सब मौजज़े अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने किए। इस इलाके को स्प्लिट रॉक भी कहा जाता है, जो जबल लौज़ के करीब वाक़या है। चलें अब यहाँ से चलते हैं वादी तैयब अल इसम। ये तबूक रीजन का आखिरी हिस्सा है, जो गल्फ ऑफ अकबा के करीब वाक़या है। दोस्तों, इस समुंदर के बारे में कहा जाता है कि ये वही समुंदर है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा था और पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। ये पानी बहीर अहमर से आता है और इस पानी में फ़िरौन और उसके साथी गर्क हो गए थे। अगर हम इस समुंदर के साथ चलते जाएं तो ये सऊदीया और उर्दन के बॉर्डर पर जाकर ख़त्म होता है। ये वो जगह है जहाँ 4 ममालिक के बॉर्डर एक जगह लगते हैं, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और फ़लस्तीन। दोस्तों, ये वो पानी का इलाका है जहाँ अल्लाह ताला ने हफ्ते के रोज़ मछली का शिकार करने से मना किया था, लेकिन जहाँ के रहने वाले लोग अपनी चालाकी से बाज ना आए और इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और मछली का शिकार हफ्ते को किया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बंदर बनाकर अजाब दिया। ये वो वाक़या है जो यहूद कौम के साथ पेश आया था। ये जो समुंदर देख रहे हैं, ये वही समुंदर का हिस्सा है जहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी की गई और अजाब आया। ये तबूक रीजन का आखिरी किनारा है जो जॉर्डन के बॉर्डर अकबा के पास लगता है। दोस्तों, तबूक में ही नियोम सिटी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में नौकरियां भी इससे पैदा हो रही हैं। पूरे सऊदीया की निस्बत नियोम सिटी में सैलरी सबसे ज़्यादा है। आप जब भी नियोम सिटी में नौकरी के लिए अप्लाई करें तो कंपनी से अपने इंक्रीमेंट का सालाना 15 से 25% लाजमी करवाएं, क्योंकि यहाँ इतने इंक्रीमेंट सबको दिए जाते हैं। लेकिन जो शख्स पहली दफ़ा इस जगह आ रहा होता है वो 10% पे भी मान जाता है। यहाँ काम करने का एक इशू ये भी है कि रहाइश की कमी है। आपको प्रोजेक्ट की जगह पर कंटेनर के रूम में सोना पड़ता है। नियोम का मतलब है न्यू मुस्तकबिल, मतलब इसे आप फ्यूचर सिटी भी कह सकते हैं। नियोम सिटी का सबसे फेमस प्रोजेक्ट लाइन सिटी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया के बहुत से लोग आज भी यकीन नहीं करते कि ऐसा भी कोई शहर बन सकता है। इसकी क्या वजह है, चले जानते हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भी तबूक सूबे में ही लगाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 170 किलोमीटर लंबा है, जिसमें हर बिल्डिंग 500 मीटर ऊंची एक दूसरे के सामने बनाई जाएगी। ये ऐसा ही है कि न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 4500 कॉपीज बनाकर एक ही लाइन में खड़ी कर दी जाएं। और ये सिटी बनाने का ख्वाब मोहम्मद बिन सलमान ने देखा है, जिसके इतराफ शीशे के होंगे और 90 लाख लोग इसमें रह सकेंगे। ये दुनिया का सबसे अलग शहर होगा। इस शहर की चौड़ाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये शहर 170 किलोमीटर लंबा और सिर्फ 200 मीटर चौड़ा होगा। इसमें सबसे ऊपर पैदल चलने वालों का एरिया होगा। इसके नीचे वाले हिस्से में रोड और दुकानें होंगी, जबकि सबसे नीचे हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। 170 किलोमीटर के एरिया में किसी को कहीं जाना होगा तो वो लिफ्ट के जरिए नीचे जाएगा और ट्रेन में बैठकर आगे चला जाएगा। $500 बिलियन का प्रोजेक्ट अगर सऊदीया मुकम्मल ना कर पाया तो सऊदी अरब की इकॉनमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन सऊदीया ने ये रिस्क लिया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको सऊदी अरब की सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।